आज दिनांक 15 अगस्त को समाड़ा सभागार में कवियत्री मीनाक्षी सिंह के गीत एवं काव्य संग्रह बातें जो कहीं नहीं गई का भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि श्री निर्मल कुमार जी, निदेशक ज्ञान गंगा वरिष्ठ नागरिक संघ एवं श्री बाबा हरदेव सिंह जी, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, जो अपनी ईमानदारी और कठिन परिश्रम के लिए आज भी उत्तर प्रदेश में चर्चित व्यक्तित्व है, ने किताब का लोकार्पण किया। कवियत्री मीनाक्षी सिंह की यह पहली किताब है। इनका जन्मदिन भी परिवार एवं मित्रों के साथ केक काटकर मनाया गया। मीनाक्षी सिंह ने सबका स्वागत और अभिनंदन शाल देकर किया। जी ठीक। ठीक है, इधर थोड़ा से। हाँ बस इधर से, इधर देखिए मैम थोड़ा। सम्मान हो रहा है तो कुछ कर्तव्य ध्वनि के मैम इधर देख के, मैम इधर देखिए मीनाक्षी मैम। जिसका नंबर हो वो थोड़ा सा आगे हो जाए। ठीक है, ठीक है। बहुत सुंदर। वेरी गुड। साइड में हूँ वैसा। हाँ। ना मैम रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा मैम। सबको इंडिविजुअल। यस। बहुत सुंदर। इधर देखिएगा। बहुत बढ़िया। रुकिएगा एक मिनट। वाह। रुकिएगा मैम। रुकिएगा एक बहुत 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 शुक्रिया कि आपने मेरे इस प्रोग्राम में आके मुझे मतलब मेरा साकार कर दिया। किताब लिखना, आप लोगों का बोलना, आप लोगों का आशीर्वाद देना मेरे लिए भगवान के बाद आप लोगों का आशीर्वाद बहुत बहुत मायने रखता है। मेरी माँ का आशीर्वाद, माँ ने बहुत अच्छी परवरिश दी। मुझे लगता है कि उन्होंने अच्छे से समझाया, हम लोग को अच्छे से बड़ा किया। आज पिताजी हमारे साथ नहीं हैं, उन्होंने, मैं अपने घर में बड़ी हूँ, मेरे बाद तीनों भाई आलोक, आशुतोष, अनुराग, तीनों भाई हैं। मुझे मतलब आज मेरे 50 साल पूरे किए हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत पहले बचपन की बात करें तो वो बहुत पहले ही जाता है। कभी भी मुझे मेरे घर में लड़की होने का एहसास ही नहीं हुआ। मेरे भाइयों को हमेशा ये एहसास हुआ कि दीदी को बहुत प्यार किया जाता है, दीदी का बहुत सम्मान किया जाता है, दीदी की सारी बातें मानी जाती हैं। तो मेरा घर वो घर था जहाँ मुझे सर्वोपरि माना गया और हर वो चीज मैंने की जो मेरे गांव घर और मेरी फैमिली ने नहीं की। अपनी शर्तों पे, अपनी बातों पे, अपनी ही चीजों पे मैंने अपना जीवन बिताया, जिसमें मेरी माँ का, मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आजीवन ऋणी रहूंगी उन लोगों की कि उन लोगों ने मुझे स्वतंत्र जीवन, स्वतंत्रता के दिन पैदा किया, क्योंकि इसमें मेरी कोई वो नहीं है। मुझे हर साल कभी फील ही नहीं हुआ कि मेरा बर्थडे मनाया जाना है कि नहीं मनाया जाना, बिकॉज पूरा देश मेरा जन्मदिन मनाता रहा है। मौका नहीं मिल रहा है, बिकॉज लड्डू स्कूल में मिलते थे, जो है ज्यादा प्यार मिला मेरे भाइयों की अपेक्षा। तो मैं अपने ननिहाल वालों के लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मैं सबसे सर्वप्रथम आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों 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 शुभकामनाएं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मेरे बहुत सारे मेहमान मेरे जन्म दिवस पर
और मेरी क्योंकि आज पहली किताब जो है बातें जो कहीं नहीं गई का लोकार्पण था, जिसमें बाबा हरदेव जी, निर्मल कुमार जी लोग आए, उन्होंने उसका विमोचन किया और मुझे मेरी किताब का पाठ और पाठन किया। ये बातें जो कहीं नहीं गई, ये मेरी प्रथम कृति है, जिसमें मैंने रिश्तों के बारे में, लोगों के बारे में, अपने बारे में, वो चीज़ें जो आम एक औरत नहीं बोल पाती है, नहीं कह पाती है किसी से, उसको मैंने शब्दों के जरिए यहाँ पे अपनी किताब में शामिल किया है। कविता जो होती है वो कोई गणित नहीं होती जिसमें आप मैथ का प्लस माइनस जोड़ो, हिसाब किताब लगाओ। कविता एक बहते नदी की तरह झरझर होती है, जो बस आपके अंदर आती है और निकलती ही चली जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे जो अपनी किताब लिखी है, जो मेरी पहली कृति है, बातें कहीं नहीं गई, वो एक झरझर नदी की तरह ही है, जिसमें मैंने अपनी माँ, अपने पुत्र आराध्य, अपनी दोस्त, अपने मित्र, सूरज, चांद, इन सब का मिला करके एक पुस्तक तैयार की। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जो भी जिसके भी हाथ में ये किताब पहुंचेगी, मेरे द्वारा या अमेजन या फ्लिपकार्ट के द्वारा, वो इसको पढ़ करके अपना महसूस करेंगे। उन्हें लगेगा कि अरे ये तो मेरा अपना है, ये मेरी सोच अपनी है, ये चीज़ें, रिश्ते, सब नाते मेरे अपने हैं। तो मुझे इसको पढ़ने के बाद कोई 4 लाइन भी जिसको पसंद आएगी, मेरे लिए वही इसका पुरस्कार है। और आज मेरा जन्मदिन भी है, तो इस अवसर पे, और वो भी 50वां जन्मदिन है, तो मैं अपना वो जन्मदिन अपने लोगों, अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ मैंने इसको मनाया है और इसका लोकार्पण किया है। अब 1 महीने के बाद मैं किसी क्लब में इसका समीक्षा करूंगी, तो मुझे उम्मीद होगी कि इस 1 महीने में इस किताब के बारे में लोग जानेंगे, इसको पढ़ेंगे और इसको महसूस करेंगे। मेरे लिए बस इतना ही बहुत है। मैम, इस किताब की 2 लाइन मैं चाहूँगा कि आप जो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो, हृदय लगी हो, तो उसको जरूर एक लाइन। हाँ, इसमें जो मेरी जो सबसे अंतिम पे बातें कहीं नहीं गई पे ही चलिए। बातें कहीं नहीं गई जो हर औरत की कहानी है। बातें कहीं नहीं गई, किसी से भी नहीं कहीं गई। जो कहीं नहीं गई वो सुनी नहीं गई, जो सुनी नहीं गई वो सुनाई नहीं गई। ऐसा नहीं कि कोई समझता नहीं है, ये दिल सब समझता है। तो ये कुछ जो समझता है वो ही समझाता है कि माना कि ज़िंदगी के पड़ाव, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में ये चीज़ें अब फिर से दोबारा हो नहीं सकती, पर क्योंकि ये हो नहीं सकती तो बातें कहीं नहीं जा सकती। और इसमें इसका आरंभ इस कविता से और अंत जो है वो कुछ छूट गया से है। कुछ छूट गया कविता जो मेरे दिल के बहुत 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 करीब है, क्योंकि जब मैं अपने बच्चे आराध्य को हॉस्टल छोड़ने जा रही थी, तो उसके हॉस्टल के कमरे का वो दिन, जब मैं उसकी किताबें मेज़ों पे लगा रही थी, उसके कपड़े अलमारियों पे लगा रही थी, उसको छोड़ने का दुख जो था उसको अपने अंदर समा रही थी, उस बच्चे को समझा रही थी। बचपन में मैं उसको ऐसे बोल देती थी कि मैं यहीं पे हूँ, बाहर ही बैठी हूँ, जाऊँगी नहीं, वो चीज़। लेकिन अब वो बड़ा हो गया तो उसको तो ये कह नहीं सकते ना कि मैं यहीं हूँ, यहीं रहूँगी। तो उसको कैसे समझाऊँ, उसको कैसे बताऊँ, उससे कैसे दूर जाऊँ, घर जाकर ताला कैसे खोलूँ, घर मेरा वैसा होगा कि नहीं, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, कैसे जीवन गुजारेंगे, उसकी वो कविता है। मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे पाठकों को बहुत बहुत पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। जी, क्या कहना चाहेंगे आज स्वतंत्रता दिवस की? सबको सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं। 78 इंडिपेंडेंस डे आज, बहुत खुशी का माहौल है। और मेरी माँ ने ये श्रीमती मीनाक्षी सिंह, उन्होंने कविता लिखी है। कुछ आप बातें जो कही नहीं सकी, मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए कि आज ऐसा दिन आया है कि उन्होंने ये कविता लिखी थी। बहुत अच्छा रहा आज का दिन, और स्वतंत्रता दिवस के दिन ये उन्होंने रिलीज किया, तो मैं बहुत खुश हुई इसी बात पे। तो यही मैं बताना चाहता हूँ। जी, रोल। जय हिंद एवरीबडी। मेरा नाम कोमल सिंह है और मैं आप सभी देशवासियों को आज 78 इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। अपने दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आज हम आज़ाद हैं, अपने देश भारत में हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ मीनाक्षी सिंह जी ने एक किताब लिखी है, बातें जो कहीं नहीं गई। ये मेरे दिल के बहुत करीब हैं। ये जिन्होंने ये बुक लिखी है, हमारा रिश्ता बहुत ही पुराना है, करीब 15 साल पुराना रिश्ता है, और आज भी हम एक साथ एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मैं भाभी को बहुत बहुत बेस्ट विशेस देना चाहूँगी। माय हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू हर ऑन हर न्यू लॉन्च। I think this is the new chapter in her life that is going to be filled with lot of love, happiness,
और मैं चाहती हूँ कि उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिले इन फ्यूचर, जिससे वो और आगे जाए और इसी तरीके से हम सबको उनका प्यार मिलता रहे। थैंक यू। बहुत अच्छा। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे आज अपने परिचय के साथ में? सर्वप्रथम तो मैं राजना सिंह, सर्वप्रथम तो मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ सभी को। आज बहुत ही अच्छा पर्व है, बहुत अच्छा दिन है। मेरी दो दोस्त के काव्य संग्रह भी है, इसका जो बहुत किताब निकली हुई है, बातें जो कहीं ना गई, इसके विषय में मैं रूबरू हूँ बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि मैं बचपन से इसको चाहती हूँ, हर पन्नों से मैं रूबरू हूँ और इसको बहुत ज़्यादा हार्दिक बधाई देती हूँ। धन्यवाद। मैम थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप 2 लाइन से सुना दीजिए। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान ये, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। दीपक सा तेज नहीं इसमें, सूरज सा तेज नहीं इसमें, दीपक सा जलता देखोगे, इसकी हद रोशन करने में तुम कब तक इसको रोकोगे, तुम कब तक इसको रोकोगे। जग में जितने जुल्म नहीं उतनी सहने की ताकत है, जग में जितने जुल्म नहीं उतनी सहने की ताकत है। गानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है, सच कहने की आदत है। ये सागर से भी गहरी है, ये सागर से भी गहरी है, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ेगी, तुम कब तक इसको रोकोगे, तुम कब तक इसको रोकोगे। स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर से हार्दिक बधाई हो। जी मैम, क्या कहना चाहेंगी आप? मेरा नाम अंगिरा नेत्र है और आज स्वतंत्रता दिवस 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज श्रीमती मीनाक्षी सिंह जो कि मेरी दीदी है, उनके द्वारा उनके स्वरचित गीत एवं काव्य संग्रह, उनकी पुस्तक जिसका नाम बातें जो कहीं नहीं गई का लोकार्पण उन्होंने किया है और आज उनका जन्मदिन भी है, तो इसके लिए उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी ये पुस्तक बहुत नाम करे, उनका, हमारा, सभी का। थैंक यू। जी भैया, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, रिटायर्ड एज सिविल इंजीनियर फ्रॉम BSNL लखनऊ। आज सबसे पहले तो हम स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभी को बधाई देना चाहते हैं और यहाँ हम लोग असेंबल हुए थे श्रीमती मीनाक्षी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में और साथ में उनकी लिखी हुई पुस्तक बातें जो कहीं नहीं गई के उपलक्ष्य में यहाँ एक गेट टुगेदर था, जिसमें कि बहुत ही अच्छी पुस्तक इन्होंने लिखी है। और जिस तरीके से मीनाक्षी जी खेल के क्षेत्र में हमारी मिक्स डबल्स में बैडमिंटन की पार्टनर भी हैं और हम लोग बहुत सारी ट्रॉफियाँ जीत चुके हैं, साथ ही उनका अपना लेखन की शैली में व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा है। इस पुस्तक में बहुत ही भावपूर्ण रूप से हर एक दृष्टि में जो कि सजीव चित्रण करती हैं बताई गई है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि अगली पुस्तक वो शीघ्र ही लिखेंगी। धन्यवाद।